शलोम। बैठ जाओ सारे सोने बच्चियों। आपकी शक्लें बहुत सुंदर हैं सबकी। क्या है आपकी शक्लें, सॉरी आपके चेहरे, आपके फेस बहुत सुंदर है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने बनाया ना, इसलिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ लोग बढ़ रहे हैं अब हैं, क्योंकि दर्शन के दिन थोड़े रह गए हैं, तो लोगों को जो उनकी समझ है वो अब काम कर रही है। क्या कर रही है? समझ। तो मेरा विश्वास है ये जो टाइम है हमारे पास प्रेयर का, दर्शन का, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जितने भी लोग इसमें ध्यान दे रहे हैं, खुदा उन्हें बड़ी बरकत दे चुका है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो आपने अभी जब प्रेयर चल रही थी तो पूरे मन से कर रहे थे ना आप सारे लोग, क्योंकि हमें ऐसे ही करना है, ठीक है? क्योंकि प्रेयर का मतलब एक फोकस होता है, फोकस। चलो प्रेयर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं ताकि इसमें आपका मन और अच्छा सट जाए, ठीक है? जैसे मान लो प्रेयर में हम फोकस क्या करते हैं, प्रेयर में कुछ बातों पर ध्यान रखना है। जैसे जो मेरी सोच है, जो मैं सोचता हूं, जो अपने अंदर जो मेरा विवेक है, मन, उसको मैं खुदा की ओर लगा रहा हूं, ऐसे खुदा अंदर, उसकी तरफ मन। समझ रहे हो मेरी बात? उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ मन रखकर हम अपनी बातें उसके सामने रख रहे हैं, बड़े विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। क्योंकि वचन में लिखा ना, मरकस 11:24 में, तुम प्रार्थना करके जो कुछ भी मांगो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। इसका क्या मीनिंग है इस वचन का? अगर हम इस वचन के मीनिंग को समझना तो पीछे भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा रचना को। तो जब पीछे पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसे लिखा होगा, एक वाक्या हुआ वहां, एक ऐसा वाक्या, इंसिडेंट या वाक्या, ठीक है? क्या वो वाक्या था जिसमें यीशु को भूख लगी बड़ी, और चेलों को भी भूख लगी, तो खाने को ढूंढ रहे थे तो कुछ नहीं मिल रहा था, तो एक पेड़ को देखा जो अंजीर का था, अंजीर का पेड़। तो यीशु मसीह उस पेड़ से फल तोड़ने के लिए आगे बढ़े। तो जब पास जाकर देखा तो उस पर कोई फल नहीं था, उस पेड़ के ऊपर। तो यीशु मसीह ने चेलों के सामने उस पेड़ को कहा, तू सूख जा। ऐसे अपने मुंह से क्या बोला? सूख जा, क्योंकि उस पर फल नहीं था। जब ऐसे बोला तो यीशु अपने चेलों के साथ आगे बढ़ गया और निकल गए। और ये जो यीशु ने कहा था, ये पतरस के दिमाग में थी बात। जैसे मान लो मैंने भी कुछ कहा है, मैंने आज से 15 दिन पहले, 16 दिन पहले कहा कि मुझे एक दर्शन मिला 21 दिन की प्रार्थना का, तो वो हम सबके लिए हमने पूरा करना है, 16 दिन पहले। अब तो 15 दिन हो गए उससे चल रहे दर्शन को। तो लोगों ने सुना, अच्छा चलो देख लेंगे बच्चों से भी। कुछ लोगों ने ऐसे किया ना, उसे सीरियस नहीं लिया उस बात को, आत्मा की बात को, ठीक है? तो चेलों ने नॉर्मल लिया, लेकिन पतरस ने उसे सीरियस लिया। यीशु ने ऐसे पेड़ को क्यों कहा सूख जा? और उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग वापस उसी रास्ते से जब आ रहे थे तो उसको याद आया, यहां तो वो पेड़ होगा जिसको यीशु ने कहा था सूख जा।
जब उसने देखा उस तरफ तो वो जड़ से सूखा हुआ था, हरा पेड़। आप जानते, कभी आपने सूखा पेड़ देखा है? सूखा पेड़ जो सूख जाता है, सूखा देखा है? तो उसको सूखने के लिए कितना टाइम लगता है ना। तो वो तो एक ही रात में सूख गया पूरी तरह से। तो तब उसने कहा कि प्रभु ये देखो, जिस पेड़ को आपने कहा था सूख जा, ये तो एक ही रात में सूख गया। तो यीशु ने उसने, जानते हैं, चेलों को ये एक प्रैक्टिकल करना सिखाना था, एक प्रैक्टिकल, जो मैं भी तुम्हें सिखा रहा हूं। मेरे अंदर भी यीशु काम कर रहा है। मैं अनॉइंटेड हूं, मैं इस समय अपॉइंटेड भी हूं। किसकी ओर से? पूरी तरह से। तो वो आत्मा मुझ में काम करता है। तुम लोगों से कितना सीरियस लेते हैं कि वो आत्मा मुझ में काम करता है, मुझे पता नहीं, लेकिन हमारी टीम में बच्चे कुछ सीरियस लेते हैं इस बात को, क्योंकि वो देखते हैं मैं जो बोल रहा होता हूं वो होता है। कितनों को बात समझ आ रही है? लेकिन उस समय इस वचन के बाद यीशु जानते क्या कहता पतरस को? पतरस को कहता, तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो और इस पहाड़ को, वहां रियल में एक पहाड़ था ना, वो पहाड़ी एरिया था। कौन सा एरिया था वो? जहां ये बातें चल रही थी, कौन सा एरिया था? पहाड़ी एरिया। तो वहां एक बड़ा पहाड़ था। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, इस पहाड़ को तुम भी मेरी तरह, जैसे मैंने इस पेड़ को कहा सूख जा विश्वास से, तुम भी विश्वास से इस पहाड़ को भी कहो उखड़ और समुद्र में जा पड़, और मन में संदेह ना करना, वरन ये विश्वास करना कि मैं जो बोल रहा हूं वो होगा, तो तुम्हारे लिए 100% वो होगा। अब यीशु मसीह सिखा रहा था उन्हें प्रैक्टिकल। मैं भी तुम्हें क्या सिखा रहा हूं? प्रैक्टिकल। किस चीज का? विश्वास का प्रैक्टिकल। दुनिया में, क्रिश्चियनिटी में तेल, पानी, कपड़ा, इस चीज को प्रैक्टिकल करते तो जीवन अच्छा नहीं पाते वो। लेकिन हम लोगों को इस प्रकाशन की जानकारी दे रहे हैं, जो बाइबल के अंदर बहुत प्रकाशन, और जो मेरे ऊपर भी प्रकाशन आए हैं। अब इस बात को पकड़ना है आपने, अपने विश्वास को क्या करना है? प्रैक्टिकल। जब तक इसको करेंगे नहीं तो कैसे देखेंगे हम अच्छे रिजल्ट को? तो प्रेयर में भी हम एक प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसा नहीं है इधर देखो, प्रे में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, मेरी मुंडा भी ठीक, मेरी कुड़ी भी ठीक, मेरा मुंडा ठीक, मेरी कुड़ी ठीक, मेरे कर्ज पैसे आ चुके हैं, जॉब आ चुकी, प्रभु प्रभु तू महान है, तू चंगा है प्रभु, प्रभु जी अभी कर दो, प्रभु जी अभी ठीक कर दो, प्रभु जी सारा कुछ ठीक हो गया, प्रभु जी तुसी महान हो, हाँ जी प्रभु जी। आए कुछ लोग बेचारे प्रेयर में दम ही नहीं है। क्या नहीं है प्रेयर में? प्रभु महान है तू जिंदा, प्रभु तू महान है जिंदा, प्रभु मुंडा कुड़ी ठीक हो गए, आज्ञाकारी हो गए, प्रभु प्रभु कृपा होगी, कृपा होगी, दया होगी, प्रभु कृपा है, दया तेरी, तू महान है प्रभु, महान है प्रभु। कुछ लोग ऐसे भी करते बेचारे, क्योंकि मैं दुनिया को मिल मिल कर चेक कर रहा हूं क्या हो रहा है, और जो अगुए नहीं मिलते उनको नहीं पता ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। वो ऊपर के लेवल में बैठे हैं पुल पर, नीचे ग्राउंड लेवल में क्या हो रहा है उनको क्या पता। मिलेंगे तो पता चलेगा नहीं। बोलो, इसीलिए ये मैं डीपली पॉइंट समझा पा रहा हूं। कितनों को बात समझ आ रही? क्योंकि मैंने ग्राउंड लेवल पर काम किया लोगों के ऊपर खुद, तो इसलिए मुझे समझ आती क्या चल रहा है। लोग कब भूल जाते, कब स्टक हो जाते, कब बात को पकड़ नहीं पाते। ये एक प्रेयर भी एक फोकस है परमेश्वर के साथ। ये कोई रिचुअल्स नहीं है। आप रिचुअल्स शब्द समझते हो इंग्लिश का? इसको कैसे समझाऊं रिचुअल्स को मैं? मतलब जैसे
जैसे कोई किसी धार्मिक स्थान में जाता है, सुबह नंगी पैरी जाता है, वहां कोई चीज चढ़ाता है, माथा टेकता है, इसको बोलते रिचुअल्स। कुछ ना कुछ रिचुअल्स करते हैं लोग अलग अलग। कोई फूल चढ़ाता है, कोई लस्सी चढ़ाता है, कोई तेल डालता है, कोई दिया जला, रिचुअल्स होते हैं, समझ रहे हो? तो ये कोई रिचुअल्स नहीं है ऐसे कि अच्छा ऐसे करना है, अच्छा सुबह थोड़ा प्रेयर में बैठना है, शामी नो नो नो, ये वो नहीं है। ये एक ठोस विषय है जिससे हम अपने फेथ को प्रकट कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। आप सामर्थ्य, आप मतलब ऐसे विश्वास कैसे? क्योंकि लोग जब ये बात को इतना स्ट्रांगली नहीं रखते तो वो सोचते रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे, या बड़ी जल्दी मन खराब कर लेते। इधर मिलाओ पापा जी से, चंगा फिर नहीं भी नहीं आया करना नहीं मिलाना तो फिर नहीं भी नहीं आया करना। क्या दिमाग है? किसी दिन तुम बन के ना रस्से ना बैठा लेना लागे अपने पास, दूसरे दिन कान पकड़ लोगे, इतना काम है इनका, बाप रे ये तो मर जाएंगे कोई और होगा तो। लोगों को लगता हम फ्री होते हैं शायद, मिलाओ 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 फ्री, ऐसे लोगों को फील होता है। किसी दिन कुर्सी पर बांध करना ऐसे लोगों को अपने साथ रखना 5-7 दिन, और फिर तुम्हें बताएंगे हमारा काम क्या होता है सारा दिन और रात तक। फिर तुम ऐसे पकड़ लोगे कान कोगे, ओ भाई हम नहीं कहेंगे कुछ पापा जी को, टीम को, इतना काम होता है इनका, कैसे ये कर पाते हैं? सच्ची इतना काम है, बहुत मेहनत का काम है हमारा। हम जब लोगों को समझा रहे हैं ये करो, ऐसे विश्वास, ऐसे मन रखो, 2 दिन के बाद ही कई लोगों का विश्वास फिर ठुस हुआ होता है। फिर वही पुरानी बातें, ये वो ऐसा हो गया भाई, आई सानू हाँ एनू जैनू पैनू क्या है हुई है, ऐसा पता नहीं क्या दिमाग समझ से ही बाहर होता है लोगों का। क्या होता है कई लोगों का, जब एक चीज समझाई गई उसे समझना है, करना क्या है। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? तो अब ये विषय है, खुदा ने तुम्हें चुन लिया, परमेश्वर के तुम किंगडम में हो, उसके राज्य में हो। ये बड़ा विषय से समझना है, तुम परमेश्वर के राज्य में हो, उसके राज्य के अंदर उसकी मर्जी चलती है, तुम्हें यह भी विश्वास करना है। परमेश्वर के राज्य के अंदर शैतान की कोई मर्जी नहीं है। जब तुम उसके राज्य को मानोगे, अपनी जिंदगी में पूरा करोगे शैतान के राज्य को, तो वो फिर काम करेगा। इसीलिए गड़बड़ रहती है, इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं क्यों दुष्ट आत्मा की ऐसी की तैसी, उनको कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे ऊपर, उनका अधिकार खत्म कर दिया। वो तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकती, तुम्हें तंग नहीं कर सकती, तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, बीमारियों को खत्म किया गया है। लेकिन ये फेथ का विषय जो हुआ है, उसमें ठोस मन बनाना, ठोस दिल बनाना, आगे बढ़ना, ये तो चीजें हैं, ये तो बता रहा हूं। तुम्हारी प्रेयर की कोई रुकावट नहीं है, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में बढ़ने की भी कोई रुकावट नहीं, क्योंकि सब मार्ग खोल दिए गए। तुम्हें चुन लिया गया, तुम्हें ब्लेस कर दिया गया है, तुम्हें पवित्र आत्मा दे दिया गया है, तुम्हें अधिकार दे दिया गया है। यूज करना है, यूज करना है, यूज करना है। उसे नहीं करोगे तो कैसे समझ पाओगे कि मैं चुना हुआ हूं? नहीं तो वो तुम दूसरी कलीसियाओं की तरह जहां मटीरियलिस्ट चीजें देकर उन्हें वहां डब्बे में बंद कर दिया ना, ऐसे मटीरियलिस्ट चीजों को देकर इससे होगा, इससे होगा, उससे कुछ नहीं होना। दुनिया आ रही, हमें समझ नहीं आ रही, और हमने खुद भी करके देखा है। लेकिन अब वो टाइम है, प्रेयर का मतलब ही ये है कि तुम्हें ऐसे विश्वास से, तुम्हें जब लगे मुझे जकड़ा नहीं है, और थोड़ा सा ऐसे क्यों होगा मेरे साथ, ऐसे तो फील करो, कैसे होगा मेरे साथ, मैं बेटी हूं पर मैं कुछ नहीं,
चल आउट। ऐसे थोड़ा सा तो दिलेरी रखो। कितनों को बात समझ आ रही? अगर प्रेयर नहीं हो, क्यों नहीं होगी? होगी, बहुत होगी। आप प्रेयर करने बैठे हो, किसी को जिसको भी कुछ होता होगा, प्रेयर में प्रॉब्लम होती होगी, बहुत सारे तो बहुत कर रहे हैं प्रेयर, तगड़ी कर रहे हैं, जबरदस्त बढ़ रहे हैं इस मिनिस्ट्री में लोग। जो लोगों को ये रुकावट आती होगी, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जब भी आती है, मान लो प्रेयर कर रहे, मन लग रहा है बहुत, खुदा मेरे साथ, बड़ी बड़ी बातें सोचो, अच्छा सा सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, मैं चुना हुआ हूं, बेस्ट होगा मेरे साथ, अच्छी प्रेयर होगी मेरे साथ। अंगीकार करते पहले मुंह से बोलते हुए बैठो प्रेयर में, फिर देखो मजा कितनी प्रेयर होगी। इस तरह से पकड़कर आप चलोगे ना, थोड़े दिनों में तो प्रेयर वॉरियर बन जाओगे। इतना जबरदस्त प्रार्थना का योद्धा। कैसे हो सकता है कि हम खुदा के चुने हुए, और खुदा जिसने दुनिया रची है, जो सर्वशक्तिमान है, तो उसके साथ है, उसके किंगडम में, और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, प्रेयर नहीं हो रही, वो हो रहा, गड़बड़ हो रही है, ये कैसी बात कर रहे हो? ऐसे तो फिर शैतान बलवान हुआ, परमेश्वर कमजोर हो गया। फिर तो शैतान को तो मैं मक्खी मच्छर मानता हूं। आप क्या मानते हो? क्या मानते हो? बोलो। सुनो, नहीं मैं नहीं इतना बोलना मक्खी मच्छर। पापा जी दे उतले लेवल च जा चुके थे, मुड़ के उत्थे मैनू फड़िया हुए, मैं इतने मक्खी मच्छर बोल रहा पापा की के पीछे लग के है। मैं कुछ कमजोर लोगों की बात कर रहा हूं। वो मक्खी है, वो मच्छरी है, कुछ नहीं है। इस दुनिया का बनाने वाला परमेश्वर सब कुछ है, और वो तुम्हारा अब पिता है, तुम उसकी अब संतान हो। खुश नहीं है वो, और कुछ नहीं है तुम्हारी रुकावटें। तुम्हें रुकावटों में जीने के लिए नहीं चुना परमेश्वर ने, तुम्हें बढ़ने के लिए चुना है, बड़ा खास जीवन जिंदगी जीने के लिए चुना है। ओ आ ई इंज हो गया, उंज हो गया, ये क्या करते रहते आप? कभी थोड़ा सा दिलेरी रखकर देखना, कभी थोड़ा सा तगड़ा मन रखकर देखना, थोड़ा दलेर रहना, रात के सामने खड़े रहना, देखना वो सारे हट जाएंगे। जब तुम चुप से रहते, चुप से कोई गुम सा, चुप सा, ऐसे जैसे पता नहीं क्या, थोड़ा खुश रहो, अच्छा रहो थोड़ा, है? मैं क्या बोल रहा हूं? थोड़ा ऐसे खुशी खुशी से वाला चेहरा रखो। कई लोग तो ऐसे रहे बेचारे, ऐसे क्या ये ऐसे करते हैं कुछ लोग। कितनों को समझ आ रही बात मेरी? ये बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको, क्योंकि जितना मैं ऐसे समझा रहा हूं, लोगों को ज्यादा समझ आ रहा है। ज्यादा क्या समझ आ रहा है लोगों को? इसीलिए ये इतनी स्पीड से मिनिस्ट्री बढ़ रही है। मैंने आज इस मिनिस्ट्री की बढ़ने की बात की, किसी बंदे को बताया, हैरान हो गया वो। 4 साल में इतनी बढ़ गई है मिनिस्ट्री, और आने वाले 4 साल में क्या होगा, ये तो दुनिया हिल जाएगी। समझ आई मेरी बात की नहीं समझ आई? तो इसलिए एक चीज पर वो खुदा तुम्हारे सीखने में, ध्यान देने में ध्यान देना है। क्या आप सीखा, क्या करना, ऐसे थोड़ा एक्टिव रहना है, थोड़ा एक्टिव। मतलब दिमाग में रख लो कि हम खुदा के साथ हैं। शैतान वाला चैप्टर ही साइड पर कर दो। उसको डर, वो दुष्ट है, वो खुश है, वो चीज है, कुछ करता है, तुम्हारा काम ही नहीं उस पर, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। मैं तुम मिनिस्ट्रियों को देखना, कई बार जो सेवक लोग होते हैं, जब वो सरमन करते हैं उससे पहले वो ऐसे प्रेयर कराते हैं, ऐसे प्रेयर करते हैं कि जो आज वचन आने वाला है, तो वो वचन के लिए प्रेयर करो, अंधकार की शक्तियां से चुरा ना पाए। पहले मैंने भी
ये शब्द यूज किया, फिर मुझे पवित्र आत्मा ने कहा क्यों, इसको क्यों यूज करता है, वो कैसे चुरा पाएगा। शैतान, वो उसको हक ही नहीं है तुम्हारा वचन चुरा सकता है वो तुम्हारा वचन। तो मैंने उससे बंद ही कर दिया वो बात, मैंने वो चैप्टर ही बंद कर दिया। कितनों को बात समझ आ रही। तो इसीलिए बढ़ जाओ, तुम बड़े परमेश्वर के लोग हो, जबरदस्त लोग हो, तुम आत्मा पाए हुए लोग हो, तुम्हारे ऊपर आत्मा की शाप लगी है, तुम प्रेयर में सब बातों में बढ़ने के लिए बुलाए गए हो। बीमारियां सब टूटकर खत्म हो जाएंगी, रोग झड़ जाएंगे, हमेशा के लिए तुम्हारी बॉडी से खत्म हो जाएंगे, और तुम नेक्स्ट लेवल में बढ़ते जाओगे। और ये तब होगा जो मैंने अभी तुम्हें समझाया। इसको पकड़कर दिलेर बनकर तगड़ा रहना है। धन्यवाद, मैं तगड़ा हूं, मैं दिलेर हूं, खुदा ने कर दिया, आत्मा ने कर दिया, ऐसा मेरा शरीर जीवन बन चुका है। कितनों को बात समझ आ रही है। देखो शैतान कब काम करता है, वो भी शिक्षा होनी चाहिए हमारे पास, ताकि हम सतर्क रहें। समझ आई कि नहीं आई। वो हम बीच में देते रहते हैं ताकि लोग ऐसा ना वो चीजें करते रहें जिससे नेगेटिविटी काम करे तो उनको पता ना चले। तो उससे भी सतर्क रहना है, ठीक है। तो अब राइट नाउ क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, अपनी प्रेयर को जारी रखेंगे। ओके नाउ तगड़े मन से करो प्रेयर आज, स्ट्रॉन्ग मन से। हालेलुया। चलो 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 चलो। धन्यवाद खुदावंद। अपने मन को सोचो कि खुदावंद के साथ लगाओ, अंदर से उसके साथ जुड़ जाओ, और फिर रखते जाओ अपने विषयों को उसके सामने। तेरी सामर्थ्य से ये हो चुका है, तेरी पावर से ऐसा हो चुका है जो तूने इस पृथ्वी पर पूरा किया है। प्रभु यीशु, वो जो आपने पूरा किया है, हमें बरकत देने का काम, हमें छुड़ाने का काम, हमें आजाद करने का काम, हमारी बीमारियों को खत्म करने का काम। मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, तेरी वो सामर्थ मेरे में, मेरे घर में, मेरे घराने में काम कर चुकी है। यस, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी वो सामर्थ। तूने जो काम पूरा किया प्रभु, वो मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। तेरी सामर्थ के द्वारा मैं आजाद हूं। तेरी जीव शक्ति मेरे अंदर काम कर रही है, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरी मम्मी में, पापा में, परिवार में, बहन भाइयों में। वो सामर्थ काम कर चुकी है, कर चुकी है। वो तेरी बड़ी सामर्थ है, वो बड़ी सामर्थ जो हमारे विश्वास के साथ काम करती है। जैसे यीशु ने चेलों को प्रैक्टिकल करना सिखाया, वही आज हम करते हैं। निश्चय हम बढ़ चुके हैं, हमारे मन खुल चुके हैं, मन की आंखें खुल चुकी है, हम तेरी इच्छा में जबरदस्त बढ़ चुके हैं। वो बुद्धि समझ हमारे अंदर आ चुकी है। प्रेयर करने के हजारों शब्द, प्रेयर करने का बेस्ट तरीका मेरे अंदर आ चुका है। और जब मैं प्रेयर करूंगा, जब भी करूंगा, मेरी प्रेयर खुलकर होगी, जबरदस्त तरीके से होगी, जबरदस्त तरीके से होगी। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। जैसे यीशु ने चेलों को कहा, इस पहाड़ को बोलो उखड़ और समुद्र में जा पड़। उसने ये पहाड़ को क्यों कहा? ताकि उनके दिमाग में आ जाए, हाँ, जो प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, प्रभु के नाम से हम जो बोलेंगे वो होगा। आप भी अपनी जिंदगी में हर उस चीज को, हर उस रुकावट को, हर उस रोग को, हर उस विषय को जो तुम्हें तंग करता है, चलो अधिकार के साथ बोलो और उखाड़ो अपने जीवन से। ऊंचा उखाड़ो, ऐसा करके, ये देखो, ऐसे अंदर बोल बोल के ये विषय उखाड़ उखाड़। अगर आपके अंदर कोई बीमारी, उस पर भी याद रखकर बोलो, उसे कमांड कर। चलो चलो अगले कुछ 5 मिनट तक करते जाओ। नेब्रे नोब्रो सुख न बाबा, ऐसा कर रहे हैं ये लोग ऑनलाइन, यहां पर इनके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है बल के साथ। निश्चय जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है, निश्चय जो तुम कमांड कर रहे हो। थोड़ा और तगड़े अधिकार के साथ बोलो, थोड़ा और तगड़े अधिकार के साथ बोलो, और दलेरी के साथ बोलो।
ऐसे दिलेरी के साथ कि परमेश्वर मेरे साथ है, उसका आत्मा मेरे अंदर है, मैं उसकी बेटी हूं, मैं उसका बेटा हूं, और जो मैं बोल रहा हूं, जो भी आप बोल रहे अभी, और बोलो, स्ट्रॉन्ग बोलो, यस, वो काम हो रहे हैं, वो पावर काम कर रही है, जो तुम बोल रहे वो हो रहा है। आपके बहन भाइयों के विषय में, आपके माता पिता, पत्नी, पति, बच्चे, बहन भाई, मम्मी पापा, जो भी आप बोल रहे हो अभी, अपने मैटर, बिजनेस के कोई भी विषय, वो पूरा हो रहा है। ऊंचा बोलो, ऊंचा, दलेरी के साथ, ऊंचा, दलेरी के साथ। नेब्रे जोंगरा बाबा 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 बाबा, लोब्रो सोकना बाबा बाबा, नुब्रो जंगरा बाबा बाबा, लोब्रो सोकना बाबा बाबा। यस, ये है जो पावर आप रिलीज कर रहे हो, ये है पावर जो आज आप रिलीज कर रहे हो, और वो सब कुछ आपकी जिंदगी में आज पूरा हो रहा है। देखना, तुम बड़ी गवाहियों के साथ आने वाले हो। जो तुम बोल रहे हो वो हो रहा है, क्योंकि ये वचन आज तुम्हें पवित्र आत्मा ने दिया मेरे द्वारा, ताकि तुम ऐसा करो। और जब तुम पवित्र आत्मा की बात को मान रहे हो, समझो वो काम हो गया, समझो वो काम प्रकट हो गए, समझो तुम्हारी गवाहियां बन गई, वो हो रहा है। यस, करो करो प्रैक्टिकल, और ऑनलाइन भी करो, अपने घरों में भी करो, निश्चय करो। निब्र जोकना बाबा बरी जागना बाबा बाबा, लुब्रु सोकना बाबा, नुब्रु संगना बाबा, लिब्रि संगना बाबा, नेब्रा सोया नदी अंदर में, इम्ब्रा सोया नदी अंदर में, नंबर सुखाना बाबा, न्याद्रोरा, नेब्रा, ओब्रायन खंबरो, इब्रायन सुख्या नदी अंदरो, लेब्रा नत्यंद्रमरा, इम्ब्रा जाकिया नबरे, नुब्र जंद्रे, लेब्रे जंगना मिरे, नेब्रा सोया नदी अंदरे, इंद्राओरी जंद्रे, निब्रे खिमरा नदी अंदर चंद्रा, लुब्रा जाकिया मामा, नुब्रो जाकिया बाबा, नेब्रे जोकना बाबा, लिब्रे जंगरे बेबे, नेब्रे जोकना बाबा। बदल रही है सिचुएशन, तुम्हारे बोलने से सामर्थ काम कर रही है, वो एक्टिव हो चुकी है पावर तुम्हारे बोलने से। तुम्हें दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन हो रहा है। आंखों से कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये हो रहा है। जो तुम बोल रहे हो वो प्रकट होगा, वो प्रकट होना ही है। इस वचन से, इस विश्वास से, इस ठोस विश्वास से, इस दलेरी वाले मन से बोलो, मैं जबरदस्त प्रार्थना करने वाली बन चुकी हूं, मैं जबरदस्त प्रेयर वॉरियर बन चुका हूं। यस, मेरी बॉडी थकेगी नहीं, मेरी बॉडी में जान होगी, पावर होगी। मैं घंटों प्रार्थना करने वाला बन चुका हूं। यस, मैं प्रेयर वॉरियर हूं। मैं जो कुछ यहां सीख रहा हूं, मैं सब पूरा करूंगा, निश्चय पूरा करूंगा, निश्चय। ने रिसोरी संबा बाबा लुब्रु संगरे बेबे, निश्चय। कलीसिया, ये बड़े तगड़ा टाइम है तुम्हारे पास, एक बड़ी आशीष का टाइम है तुम्हारे पास, ये बड़ी आशीष का टाइम है तुम्हारे पास, एक बड़ा खास टाइम है। चलो और दिलेरी से बोलो, फिर से करो प्रैक्टिकल, और ऐसा प्रैक्टिकल करो जो नहीं होता करके देखो। उठो, चलो, बैठो, गांठे चेक करो, नीचे का धड़ चेक करो, सर्वाइकल करो, बोलो। अपनी बॉडी के अंदर भी जो रोग है, हाथ रखकर बोलो, चल, तुझे पता ना यीशु ने कोड़े खाए, तू कैसे मेरे जीवन में रह सकता। उखड़ उखड़, निकल है बीमारी, निकल। जो भी बीमारियां, उनका नाम लेकर बोलो, निकल, उखड़ उखड़। यीशु के कोड़े खाने की सामर्थ, और साथ में अधिकार को भी यूज करो, ऐसे अधिकार की तरह बात करो। ये खत्म है, 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 ये खत्म है। और बीच में अगर तुम्हारे मन में आए चेक करने के लिए, उठकर बैठकर जो नहीं होता करके देख लो। निश्चय 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 निश्चय, ये चेक कर लो जल्दी। रोज से नखोर लुब्रु संगन बाबा रीजकन बाबा, नुब्रु संगन बाबा रीजकन बाबा, लुब्रु संगन बाबा रीजकन बाबा बाबा, ओ रीजंद्र बाबा रीजकन बाबा। ऑनलाइन भी चेक कर लो, बड़ा कुछ बड़ा हो रहा है, बड़ा कुछ बड़ा, बड़ा कुछ बड़ा, बड़ा कुछ बड़ा, बड़ा कुछ बड़ा। ये वो टाइम है जिसमें सिचुएशन बदलनी है,
ये वो टाइम है जिसमें बड़ी पावर काम करनी है। वो सामर्थ तुम्हारे अंदर है और मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो, मिलकर एक बड़ी सामर्थ काम कर रही है। क्योंकि एक पवित्र भवन में खुदा के अनॉइंटेड दास के साथ मिलकर जो प्रार्थना है, इसका डबल इंजन जिसे बोलते, डबल प्रभाव आपके ऊपर है। वो डबल प्रभाव काम कर रहा है, ऑनलाइन और यहां काम कर रहा है। बोलो और चेक करो जो नहीं हो रहा था। चेक करो अपनी बॉडी को अधिकार के साथ कमांड करके। अगर किडनी काम नहीं करती, बोलो तू कर चुकी है, तू अपना फंक्शन अच्छे से कर रही है, अच्छे से मेरी किडनी वर्क कर रही है। यीशु के पवित्र नाम से, यीशु के जीवित नाम से, यीशु ने जो कोड़े खाए वो सामर्थ अब मेरी किडनी में, लीवर में, घुटनों में, पीठ में, रीढ़ की हड्डी में, दबे मनकों में, दबी नसों में, कानों में, आंखों में, कैंसर में, जहां भी जो भी है, बोलो बोलो ये खत्म है हालात, ये बीमारी खत्म है, ये खत्म है रोग। अरे बोलो विश्वास से और फिर चेक भी करो। अरे जब तक तुम बैठे रहोगे तुम्हें कानों से सुनता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। उसे चेक करो कि हो गया मेरे लिए, ऐसे दिलेरी के साथ एक बार। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, तेरी जीव शक्ति बड़ी यहां काम कर चुकी। परमेश्वर आज हजारों लोग निजात पा चुके हैं, हजारों लोग हील हो चुके हैं, हजारों लोगों की जिंदगी में खुदा काम कर चुका है। खुदा आपका वचन आज पूरा हो रहा है। तेरा वचन पूरा हो चुका है, तेरा वचन पूरा हो चुका है, तेरा वचन यहां 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 पूरा हो चुका है निश्चय। आमेन। चलो चेक करके देखो, वो रोग चेक करके देखो, विश्वास के साथ जो खत्म हो गया है। हाँ, धन्यवाद प्रभु। यह अधिकार की शिक्षा, अधिकार का ज्ञान अभी इनकी जिंदगी में काम कर चुका है। जिस विषय के लिए बुलाए गए वो काम पूरे हो चुके हैं। गांठें चेक करो, शरीर चेक करो, बॉडी चेक करो, शाबाश, चेक करो, चेक करो, चेक करो। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस। और जिसका हो गया काम, सेंटर में आकर बताओ टीम को, थोड़ा सा बाहर निकलकर बताओ टीम को। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हाथ खड़ा करके बताओ किसी को जिसके जीवन में काम हुआ है, वो बताओ कि मेरा हुआ है। चेक करो इनके हाथ, वो पीछे उधर हाथ खड़ा कर रहा है भाई, इधर कर रही कुछ बहने। जिसकी जिंदगी में काम हुआ है वो हाथ खड़ा करो। अभी जो काम हुआ, अभी क्या हुआ, इधर क्या हुआ है? रुक जाओ, कब से बताओ। ब्लॉक का दो नाड़ा ते भी आ, मेरी टूई बहुत ज्यादा दर्द कर आपके पीछे पीठ में दो नाड़े, दो वेन्स ब्लॉक हैं। हाँ जी। कब से? भी वह 2.5 महीने हो गए जी। मेरी लत दुखदी सी तो बाद मेरी टूई दियां दो नाड़ा भी कहंदे भी मसलियां गईयां, भी पाट मसलियां गईयां, पाट गईयां। अच्छा। ते मेरे लत्तां दा भारा पाना ते मेरा शरीर सारा भी मैं चक्किया नहीं आंदा, वजन लगदा मैनूं आ चीज ते भी। अभी क्या हुआ? हुण मेरी आ टूई चक्के ना बहुत दर्द ठीक है जी। सुनो, ये कितनी बड़ी बात कर रही बहन। एक्सरे में इसकी जो पीठ है, इनके हिसाब से इनके गांव के एरिया में उसको जो ये बोल रही है, ये पीठ पंजाबी च उन्होंने कहती टूई, ऐसे करके बात करती है, लेकिन ये पीठ यहां से यहाँ यहाँ डिस्क के पास, डिस्क यहाँ होती है, वहां से डॉक्टर ने बताया 2 नाड़ी फट गई है, ऐसे मसली गई है। आप समझ में, जैसे किसी चीज को मसल देते हैं, ऐसे वो 2 नाड़ी मसल कर फट गई है, फट गई है। और जिससे ये ऊपर वाला जो शरीर है, टांगे वो भार ही नहीं उठा पा रही।
और अच्छे से चलने में भी मुश्किल होती है, हाँ जी मैंने भार लगता, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मतलब बॉडी में हाँ जी। बढ़ती जा रही है वो प्रॉब्लम, हाँ जी, क्योंकि सीरियस मैटर है ना। वो दवाइयां खा रही थी, हाँ जी, ट्रीटमेंट चल रहा था, हाँ जी, तो आज वो दर्द चला गया पीछे वाला। हाँ जी, हुण मेरे बहुत दर्द, पीछे जा थोड़ा, झुको, तू वहीं रहा कर, अभी दिखा भाई। हाँ, अभी ऐसे उठो 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 उठो, फिर से बैठो, उठ जाओ। ये मुश्किल से पहले उठ रही थी तू, हाँ जी, और झुकने में भी मुश्किल थी। हाँ जी, मैनू आत्मा भी कोई होर भी प्रॉब्लम है जी, जेड़ी खेड़ आ जाती सी मेरे ऊपर। कब आती थी खेल? आ 2.5 महीने च बाद सारा कुछ ही होगा। इधर कब आई तू? इधर में जी 3 तरीक ਨੂੰ पिछली ਨੂੰ आई सी, 4 ਨੂੰ परे हुई सी लेहंड परे। कहाँ से आई तू? मैं बठिंडा तो परे है जी, रामा मंडी कोलों। रामा मंडी के पास आई है। हाँ। प्रभु में कब से तू? ਅਸੀਂ जी 5 साल हो गए। 5 सालों में प्रभु में चल रहे, वही मटीरियलिस्ट चीजें, तेल कपड़ा पानी, ये चीजें है ना, हाँ जी, यूज करते ना ऐसी हाँ चीजें। जी, अब देख लो, हमारे पास तो अभी दूसरी बार आई है ना, हाँ जी, देख लो परमेश्वर की पावर। आज तू सीख गई थी मैंने क्या बोला, क्या करना हाँ है, जी, सीख- क्या कर रही थी तू? मैं प्रे कर रही यीशु नाम से ये खत्म है। हाँ जी, मेरी नाड़ी नहीं बन चुकी है, हाँ जी, मेरा दर्द जा चुका है, जा खत्म चुका। है ये। हाँ जी, ये जो जैसे मैं सिखा रहा था वैसे आप कर रहे हाँ थे, जी, हाँ जी, वो मैं कर तो उसी समय वो देखो क्या है, जब तक तुम इस मिनिस्ट्री में हो, इस ग्रेस के नीचे ये होता जाएगा। ये तब तक होगा जब तक तुम ये ग्रेस के नीचे हो। तुम्हारे बोलने से काम होते जाएंगे, तुम बढ़ते जाओगे। जब तुम इस ग्रेस से बाहर जाओगे फिर काम खराब हो जाएगा, फिर तुम दूसरी टीचिंग में, रीति रिवाजों में चले जाओगे। देखो हमारे पास तो दुनिया आ रही है और आपके सामने सारा कुछ, छोटी बात है ये। बैठ जाओ, उसको पूछो तुमने भी कुछ बताना है? हाँ, पापा जी मेरे ना पैर टुੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। हैं? ਗਿੱਟਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ पैर ਦਾ। कब टूटा था गिट्टा? ਇਹ 4-5 साल पहले। 5 साल पहले ये पैर की हड्डी टूट गई, हाँ जी, तो गिट्टे उसका, हाँ वही, मुझे हिंदी में क्या बोलते हैं गिट्टे को, है एड़ी बोलते ना। तो एड़ी की हड्डी टूट गई हाँ जी, तो दर्द नहीं जाता था, आज चला गया। हाँ जी। पूरा दम था तेरे हाँ, विश्वास मेरे में। को बैठा भी नहीं ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨਾ, चल ਚੁੱਕ ਨਹੀਂ बैठ, ਲੱਗਦੀ। उठ, सीधा बैठ, उठ, फिर बैठ, उठ, अब चौकड़ी मार। अब कोई दर्द नहीं, नहीं है ना? नहीं है। हालेलुया। तुम्हें ऐसा तैयार होना है प्रभु में कि एक दिन भी कोई डाउट ना आए तुम्हारे अंदर। ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो तो उस दिन आप तगड़े हो और घर जाते फिर ठंडे हो, अगले दिन फिर नॉर्मल हो। तुम्हें ऐसा बढ़ना है, फिर देखना जिंदगी, और यही मेरे काम है, तुम्हें बढ़ाना, तुम्हें आगे लेकर जाना। तुम्हें क्या हुआ है, क्या किया परमेश्वर ने तेरे से? ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2-3 ਪੇਨ ਕਿਲਰ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। एड़ियों में ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, रोज 2-3 पेन किलर खा रही थी। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, आज जब तू आई तब भी मुश्किल में ਬਹੁਤ थी, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੁਰ नहीं ਸੀ ਸਕਦੀ। तो चल दौड़ फिर। ये देखो वो चल नहीं सकती थी, अब देखो दौड़ रही है वो। वापस आप पूरा सीन दिखा लंबा, हाँ ऐसे। ये देखो, ये है वो पावर। अब पूरा ओके, हल्का ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। देख लो प्रैक्टिकल। आपके साथ क्या किया परमेश्वर ने? लोग तो बड़े खड़े हैं, मेरा ये सीना में कैंसर हो गया, हैं? वो कैंसर हो गया, 2 साल हो गया। नहीं, ये क्या बताना चाहती, बीमारी बताना चाहती है, ठीक हुई है? हमें आज 12 दिन हुआ। अपोस्टल जी ये बोल रहे हैं कि कैंसर की दर्द थी बहुत ज्यादा, लेकिन अभी दर्द कम हो गई। कितनी कम होगी? पूरा कम हो गई है, मेरे पीठ में बहुत दर्द है। सारा चला गया दर्द? हाँ, सारा चला गया। और इसका मतलब सुनो, इसका मतलब क्या है, इससे क्या तुम सीख रहे हो? अगर मैं तुम्हारा विश्वास बड़ा कर रहा हूं तो बीमारी जारी है। क्या हो रहा है यहां? इससे सीखो। मैं तुम्हारे विश्वास को क्या कर रहा हूं? बड़ा, तुम्हें दिलेरी दे रहा हूं, तुम्हारे मन को तगड़ा कर रहा हूं, और बीमारी जारी।
इसका मतलब इसका कनेक्शन हालातों का जाने का इसी से है कि हम तगड़े रहें, दलेर रहें। कितनों को बात समझ आ रही? और उनका क्या होगा बेचारों का जिनको वो तेल पानी कपड़ा दिया है, क्योंकि वो खुद अंदर से दलेर कैसे बनकर रहेंगे? वो तो डिपेंड हो गए उन मटीरियलिस्ट चीजों पर। कितनों को बात समझ आ रही? इनके साथ क्या है जो इतने खड़े हैं ये लोग? अपोस्टल जी बहन बताते कि 20 साल से एलर्जी थी और सुबह भी जब मतलब अभी प्रेयर पिलर में आई इवनिंग टाइम बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी। प्रार्थना करते समय भी 20 साल से प्रॉब्लम थी। इनकी बॉडी के ऊपर अपोस्टल जी बड़े बड़े निशान बन जाते ऐसे एलर्जी की वजह पर। काले काले? जी अपोस्टल जी, टांगों पर, बदन के पर, बॉडी के आगे पीछे, और 20 साल से दवाइयाँ ले रहे, परेशान थे। जैसे प्रेयर शुरू हुई आज एलर्जी हो रही थी इसको? जी, प्रार्थना में जब प्रार्थना शुरू हुई तब भी इसको एलर्जी हो रही थी? बहुत बुरे तरीके से बोल रहे कि हो रही ऐसे खुजली हो रही थी जी, एकदम से बंद होगी। जी अपोस्टल जी। इसका मतलब इसका विश्वास बढ़ा तो वो बंद होगी, लेकिन ये जड़ से चाहती तो इसी विश्वास में आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। इसके साथ क्या हुआ है? अपोस्टल ये बहन मुन्नी एमपी के रहने वाले और बताते कि 6 दिन से अपने आप ही यूरिन पास हो रहा था। ऐसे चलते थे, उठते थे, बैठते थे, बताते कि अपने आप ही यूरिन पास हो ही जा रहा था। इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा था। और जैसे ही अभी मन लगाया, प्रेयर पिलर को रिसीव किया, और अपोस्टल जी वो अभी यूरिन बंद हो चुका है, पूरी तरह से वो प्रॉब्लम नॉर्मल हो चुकी। ये हर 2-3 मिनट के बाद यूरिन वो रो रही है बहन बेचारी, बोलते कि लगातार ऐसे ड्रॉप ड्रॉप बात कराओ उससे, बात कराओ। रेंगते रेंगते निकल जाता रहा, रेंगते रेंगते बैठ नहीं पाता है, रेंगते रेंगते निकल जाता। रेंगते मतलब चलते चलते? जब तू चलती थी हाँ, तो तभी वो बाथरूम निकल रहा था? निकल रहा था। तो कब आई इधर? कल आई है? संडे के दिन आए हैं। अच्छा, उस दिन से जाना शुरू हुई है, प्रॉब्लम आज पूरी खत्म है? खत्म है, पूरी खत्म है, पूरी खत्म है। देख लो। अच्छा, अपोस्टल जी, ये सिस्टर का नाम कृष्णावती है, ये बरेली यूपी के रहने वाले हैं। और अपोस्टल जी कहते हैं कि 5 साल से इनकी कमर में इतनी ज्यादा दर्द थी कि झुकने में प्रॉब्लम, बैठने में प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा दर्द रहती थी। और जैसे आज इन्होंने मीटिंग को इससे बात करा बहन। हाँ, जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की सारी कलिसियों की। हाँ, जय मसीह की। हाँ, हमें रीढ़ में ये जकड़न भी है, हाथ ये पैर में बहुत जकड़न रही है। तो आज क्या बोला परमेश्वर के सामने आपने? कैसे बात की परमेश्वर के सामने जब ये गई? आप क्या ऐसे बोल रहे थे सीखकर मुझसे? क्या कर रहे थे वहां? प्रैक्टिकल क्या कर रहे थे? हम कहें जय परमेश्वर की हमारे जकड़न चली जाए, हम तुम्हारी गवाही दे। जय मसीह की सब बस आपने इतना ही बोला था? हाँ, बस इतना ही? हमारी बीमारी सब चली गई, परमेश्वर मेरी बीमारी सब चली गई, जकड़े ऐसे बोल रहे थे? चले गई, खत्म है, खत्म है, खत्म हो मैं यीशु के गवाही दे चुकी हूँ, यीशु के नाम से खत्म। हाँ, ऐसा है जैसे ये बहुत, ये लगता पढ़ी, आप पढ़े हो कुछ? नहीं पढ़े तो नहीं है। नहीं पढ़े हो ना? सुनो तो देखो ध्यान से, पढ़े हैं या नहीं पढ़े इसका कोई मैटर नहीं है। सवाल है बात पकड़ना, जो बात यहां हो रही है उसे करना। ये जबरदस्त, मैं तुम्हें कैसे अधिकार में बढ़ना है, कैसे उस विश्वास में स्थिर रहना है जिसमें सामर्थ काम करती है। लोग बेचारे कलीसियाओं में आजकल विश्वास में ऊपर नीचे, ऊपर कभी कुछ अच्छा हो गया मन तो ऊपर आ गया, फिर ठीक है, फिर गिर गए। ये खत्म करनी है हमने सिस्टम को और जबरदस्त आगे बढ़ना है। तुम्हारे लिए परमेश्वर चोखा जीवन लेकर आया है। तुम रोज क्लेम करो, मेरे लिए है चोखा जीवन। मेरा चिंता तो करनी ही नहीं, किसी विषय के लिए डरना ही नहीं, किसी हालात से भी, किसी विषय से। हाँ, क्या है इसके साथ? अपोस्टल जी, इनके जो लेफ्ट घुटना है अपोस्टल जी, उसके पीछे 9 साल से इतनी बड़ी गांठ थी अपोस्टल जी। और ये बहन बताती कि जैसे कितनी बड़ी गांठ थी बहन? खुद हाथ से बताओ, हाथ से पहले बताओ। बड़ी थी पापा जी यहाँ पे। नहीं, पहले सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ पूरे। सीधे हो जाओ पहले पूरे। अब बताओ कितनी बड़ी, हाथ से बताओ।
ये इतनी बड़ी थी पापा जी, ये गांठ के पीछे थी ना। हाँ। बहुत ज्यादा दर्द हो रही थी। 2 साल से बिल्कुल हम बैठ नहीं पा रहे थे, पैर से हमको बहुत ये दिक्कत थी। घुटने के पीछे थी? हाँ। इतनी बड़ी? हाँ। तो क्या हुआ अभी? तो अभी मेरे तुरंत आराम हो गया बिल्कुल। नहीं, वो गांठ खत्म हो गया हाँ, है? दर्द भी आराम नहीं, हो गया। दर्द चला गया, गांठ ही चलेगी? गांठ भी चली गई, दर्द भी खत्म हो गया तुरंत। हम ऐसे और देखो परमेश्वर की पावर। अरे तुम समझो बात को, समझो उस खुदा की बात को। 2 साल से इतनी छोटे सेब जितनी, 9 साल से 9 साल से ऊपर फूली हुई थी, बाहर बैठा भी नहीं जाता था। हाँ पापा जी। ऐसे भी नहीं होता था घुटना? बहुत कम होता था, बहुत तकलीफ होती थी। करो ऐसे, ऐसे करो, करो जोर से। ओ देखो, ओए कैमरे वालों को मैं इतना सिखा दूंगा, अगर ये डांट खाते रहे तो। बाइबल संसार में कहते हैं किसी से गुण लेने ले लो, डांट खाकर भी ले लो। इधर बंदा था, जब वो दौड़ रही थी तो आधा हिस्सा दिखा रहा था, आधा। जब इधर दौड़ रही तो आधा दिखा रहा था, उससे आधा दिखा रहा था ना। जब मैंने बोला पूरा दिखाओ मुंडिया, फिर इसने पूरा दिखा दिया। ये क्या दिमाग है इसके दिमाग में? चाहिए प्रॉब्लम तो उसके पैरों की गवाही है, तो ऊपर क्या है? ਇਹਦਾ ਮੁਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ। आज इन्होंने दे दो मुक्टे ना है। ये माइंड चाहिए अपना। हेलो भाई, उसको आगे करो, थोड़ी सी बहन को आगे करो। तू कैमरा इधर जा, ओए कैमरा इधर जा, जा पूरा जा, पूरा जा, उधर 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 उसके पास जा। उसको बोला ऐसे कपड़ा कर सही अपना, नहीं ऐसे इकट्ठा कर सारा, चाहे टांग नंगी कर दे नंगी टांग। चल अब कर जो करना था, कर जोर से कर, फोल्ड कर, ऐसे करो, दिखाओ, पूरा दिखाओ। ये देखो काम, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? अब कैमरे वाले को भी समझ आना चाहिए कैसे क्या दिखाना है। इन्होंने बड़े हास्य होंगे कैमरे वाले, फिर मुझे थोड़ा बहुत डांटना पड़ जाता है कभी कभी। इसका कारण ये प्रोफेशनल नहीं है। मैंने अपनी मिनिस्ट्री में आज तक कोई प्रोफेशनल ट्रेंड बंदा रखा ही नहीं। सारे जैसे यीशु ने तैयार किए ना, ऐसे तैयार कर रहा हूं। जो तो डांट खा रहे हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, जो गुस्सा कर रहे हैं वो पता नहीं कितने दुकान दे लगे होने बेचारे, 10-12 हज़ार सैलरी दे। कोई और दूसरा काम कर रहा होगा, है कोई जोमाटो ते पीजे डब रोटियां वंडन दिया होना लोगों घर, ब्रेड ब्रूड, वो बर्गर पीजे, है ना, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ऐसी चीजें। लेकिन खुदा ने उन्हें बुलाया था अपने काम के लिए। हालेलुया। इसके साथ क्या हुआ है? अपोस्टल जी 12 साल से घुटनों की ग्रीस खत्म थी अपोस्टल जी, डॉक्टर ने ऑपरेशन। वो कहां से आई थी बहन, ग्रीन साड़ी वाली? ये यूपी से। वो यूपी से आई थी? जी, अयोध्या से आए थे, यूपी अयोध्या से। अयोध्या से? हाँ। 8 लोग आए हैं पापा जी। तेरे साथ आए? हाँ। तू लेकर आई है? हाँ, हम लोग लेकर आए, पूरा परिवार मेरा है प्रभु में। मतलब वो सारे तेरे परिवार के मेंबर हैं? हाँ, मेरे परिवार के। लेकिन इतने में सीमित नहीं रहना, अयोध्या पूरा जीतना हमने। आमीन। पूरा अयोध्या में खुदा का नाम चाहिए, आमीन। और रूहें बचनी चाहिए, और जीना है खुदा के लिए। संडे में मैं वचन दूंगा सुसमाचार कैसे देते हैं। याद रखना, टीम नोट कर लेना। 10 मिनट इस पर प्रचार करूंगा जो सबके लिए होगा, ऑनलाइन हर एक के लिए। और सुसमाचार में अगर विरोध होता तो उसमें क्या करना है ये भी बात बताऊंगा। सारी चीजें आपको 10 मिनट का पार्ट होगा, समझ लेना आप, ठीक है? बताओ इसके लिए। हाँ अपोस्टल जी 12 साल से घुटनों की ग्रीस खत्म थी, बताते कि बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता, ऐसे ऐसे चलते थे, बड़ा ज्यादा बुरा हाल था इनका। 12 साल से घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई, ठीक है, तो नीचे झुककर नहीं बैठा जाता था तुमसे बहन? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। पापा जी सही तरह नहीं बैठा जाता। सही तरह मतलब बह लेनी ही? हाँ जी, बह जाने, पैरों पर उक्का नहीं बैठा जाता, चौंकड़ी मार के। मुश्किल था? हाँ जी।
तो दवाई खाती थी इन घुटनों के रोग की? दवाई पापा जी जिन्ना तक खानी उन तक असर रहिंदा वा, बाद च फिर होता ही। अच्छा, दवाई खाती रहती है, खाती रहती है। जी पापा जी। ओ, ये तो इलाज नहीं है ना, वो तो और बीमारी आ जाएगी क्योंकि वो पेन किलर खाती होगी। चल बैठ बैठ, उठ, फिर बैठ, उठ। अभी दर्द है तेरे घुटनों में? घट गई पापा जी हुण। कितनी घट गई है? बहुत फर्क पै गया पापा जी। आधा के आधे से भी ज्यादा? आधे से ज्यादा। ज्यादा? हाँ जी। सुनो, ये क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि मैंने तुम्हारे विश्वास को बड़ा किया। आज क्या किया? तुम्हारे अंदर मैंने दलेरी भरी, तो देखो बीमारी जाने लगी। इसका मतलब ये दलेरी विश्वास अगर स्ट्रांग बना रहेगा तो वो बीमारी आएगी। आप जानते हैं, हम जब लोगों को हीलिंग करते हैं तो कई हीलिंग हम अपने फेस से कर देते हैं। हम नंबर क्यों लिखते हैं, बाद में क्यों बुलाते हैं? ताकि वो फेथ में गिर ना जाए, नीचे ना चल जाए, नहीं तो हालात वापस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे लोगों के? क्योंकि नए नए लोग आते हैं तो उनको फेथ क्या है, सच्चाई क्या है, इन बातों की अच्छे से समझ नहीं होती। तो इसीलिए ये बात आपको समझानी थी। चलो फिर से ऑनलाइन, चलो चलो रेडी हो जाओ। वो बड़ा खुदा है जिसने इतने बड़े काम किए आज आपके सामने। ये रिजल्ट है वो जीवित परमेश्वर, हम जो बोलते हैं उसे पूरा करता है। हम जब बड़ा विश्वास से परमेश्वर के सामने जाते हैं तो उन कामों को वो प्रकट करता है। वो काम तुम्हारे प्रकट होंगे। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर तेरा आत्मा इनमें 24 घंटे काम करे, तेरा आत्मा इनके विश्वास को बढ़ाकर रखे। मैं मांगता हूं यीशु नाम से पिता परमेश्वर जी कि इनका विश्वास बढ़ जाए, ये बड़े दलेर होकर जिंदगी को जिए। इनके अंदर वो दलेरी को आप दे चुके हो, इनके हियाब को बढ़ा चुके हो, इन्हें तगड़ा कर चुके, तगड़ा, इनके मन को तगड़ा कर चुके हो। ये मेरी प्रार्थना इनके जीवन में पूरी हो रही है। ये प्रोफेटिक वर्ड इनकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। ये प्रोफेटिक वर्ड इनकी जिंदगी में पूरे हो रहे हैं। यस 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 यस, ये सामर्थ काम कर रही है। तुम तगड़े हो चुके हो, तुम्हारा मन खुल चुका है। मैं बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा जी, आप 24 घंटे इनके अंदर काम कीजिए। ये हमेशा स्थिर रहे, ये कभी आगे पीछे ना हो, इनका माइंड कभी डाउट ना करे, संदेह शक इनकी जिंदगी में कभी ना रहे। तेरी शक्ति पर, तेरी सामर्थ पर इनका बड़ा विश्वास बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे, बना रहे। आपने ऐसा कर दिया है, आपने ऐसा कर दिया है। इन प्रार्थनाओं में बड़ी बड़ी हीलिंग के रिजल्ट आप दे चुके हो। बंद नाड़ियां खुल चुकी हैं, अपाहिज लोग खड़े कर चुके हो। मैं बिलीव करता हूं खुदा आप ऐसा कर चुके हो। इन दिनों में मन की आंखें खुल चुकी है लोगों की, ये तेरे लोगों की मन की आंखें खुल चुकी है। इन दिनों में ऑनलाइन जो आशा से इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, बड़े विश्वास से खुदावंद उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मिरेकल कर चुके हो। ये तगड़े दलेर मन की आंखें खुल चुकी हैं। ये सेम नहीं रहेंगे अब, ये खास जैसा आप चाहते हो परमेश्वर वैसे इनकी जिंदगी में पूरा हो चुका है। जैसे एक आत्मा से भरी हुई जिंदगी, एक विश्वास से भरी हुई जिंदगी, एक पवित्र जिंदगी, एक परमेश्वर के साथ बड़े ग्रेस और सामर्थ से भरी जिंदगी जो होती है, वही मैं मांगता हूं आप इन्हें दे चुके हो। इन्हें दे चुके, दे चुके, दे चुके, दे चुके, दे चुके, दे चुके। ऐसा तेरी सामर्थ से हो चुका है, यीशु नाम से हो चुका है, ऐसा तेरी सामर्थ से हो चुका है। मैं बिलीव करता हूं परमेश्वर 21 दिन का जो दर्शन था, इसमें इस कलीसिया में, इस मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो जबरदस्त ब्लेस हो चुके हैं, वो जबरदस्त उनकी गवाहियां बन चुकी हैं। बड़े बड़े देशों के वीजे लग चुके हैं, बिजनेस में बड़ा वादा हो चुका है, इनके पैसों में, चीजों में बड़ी बरकत दे चुके खुदावंद, इनके मन को शुद्ध कर चुके हो। पवित्रताई इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। इनके अंदर पवित्रताई एक बड़ा हथियार बन चुका है। पवित्रताई की जिंदगी एक बड़ा विषय बन चुका है।
जो लोग बेड पर है, व्हील चेयर पर है, चल नहीं सकते, अपाइज है, मसल डिस्ट्रोफिया की बीमारी है, ऐसे लाइलाज बीमारियां जिन लोगों की जिंदगी में, खुदावन वही ये टाइम और दर्शन है इनकी जिंदगी में बड़े काम होने के लिए वो हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, वो हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। वो बीमारियां जो डॉक्टर मेडिकल साइंस भी नहीं हील कर सकती, इन्हीं दिनों में परमेश्वर वही अद्भुत काम आप कर चुके हो। निश्चय निश्चय निश्चय। चलो चलो चलो, हाथों को और हिलाओ, फिर से परमेश्वर के सामने जाओ, अपने मन को रखो और जो चाहते हो बोलो। उसकी बड़ी सामर्थ काम कर रही है। ये प्रार्थनाओं का जीवन बढ़ रहा है, तुम्हारा मन खुल रहा है, तुम्हारी जिंदगी में सब जो एक आत्मिक जन, एक धर्मी जन की जिंदगी में होना चाहिए, वो सब पूरा हो रहा है, वो सब पूरा हो रहा है। बोलो खुदा, हमने कल एक प्रार्थना सीखी थी, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करना, उसी मुताबिक हम फिर करते हैं। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर जन ब्लेस हो चुका है, हर जन ब्लेस हो चुका है। इस मिनिस्ट्री में बड़े बड़े मिरेकल हो चुके हैं। जो लोग एक बार यहाँ आ चुके हैं, खुदावंद उनका जीवन बचाया जा चुका है। वो नेगेटिविटी उन्हें आगे पीछे नहीं कर पाएगी, वो आगे बढ़ेंगे, वो ब्लेस होंगे। ऐसा आपने कर दिया है। बड़े बड़े रोग, कैंसर, HIV, मसल डिस्ट्रोफिया, व्हील चेयर पर जो आएंगे, जो बेड पर होंगे, जो चल नहीं पाएंगे, ऐसे लोग सब इस मिनिस्ट्री में खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं, खड़े हो चुके हैं। कैंसर की बीमारियां बड़ी बड़ी जा चुकी इस मिनिस्ट्री में, बड़े बड़े मिरेकल, बड़े बड़े चमत्कार इस मिनिस्ट्री में हो चुके हैं। लोगों को बड़ी बरकत दे चुके हो, लोगों के घरों से क्लेश जा चुकी है, लोगों के घरों से परमेश्वर जिनके रिश्ते खराब हुए थे बड़े पवित्र हो चुके हैं। लोगों के घर में स्वर्ग की तरह एक माहौल बन चुका है। आपने ऐसा कर दिया इस मिनिस्ट्री के लोगों के साथ, आपने ऐसा कर दिया इस मिनिस्ट्री के साथ, आपने इस मिनिस्ट्री के लोगों के साथ कर दिया। बोलो आप सारे लोग, आपने बोलना है मेरे पीछे सेम, क्योंकि तुमने ये प्रार्थना करनी है इस मिनिस्ट्री के लोगों के लिए। सुनो, तुम भूल जाते हो कि मैंने तुम्हें कल ये प्रार्थना करने के लिए दी थी। मैंने कहा अगर 40,000 इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, तुम एक हो, 39,999 लोग आपके लिए प्रेयर कर रहे होंगे। सोचो तो कितना पावरफुल विषय है। तो इसीलिए इस मिनिस्ट्री ने कल जो मैंने प्रेयर कराई थी, कल ही कराई थी ना, परसों कराई थी, परसों जो मैंने प्रेयर कराई थी उसको काट कर अपने फोन में सेव करके रख लो। उसे 5, 7, 10 बार उसके साथ लगाकर करो, फिर तुम्हें करनी आ जाएगी। उसके बीच में तुम्हें और कैसे प्रेयर करनी वो भी आत्मा तुम्हें समझ दे देगा। मैं तो तुम्हें एक पाठ दे रहा हूं जिससे तुम्हें समझ आए क्या करना है। उसके बाद आत्मा आपको और भी समझाता जाएगा, पवित्र आत्मा। अभी मैं जब बोल रहा था तो कुछ लोग रिसीव करते जा रहे थे। मैंने तुम्हें रिसीव करने के लिए नहीं कहा, मैंने कहा ये प्रार्थना करो, करनी है तुमने। तुम कर रहे हो, तुम्हारे लिए दूसरे लोग कर रहे हैं। ऐसे मिलकर इस मिनिस्ट्री में तो बड़ी पावरफुल विषय हो जाएगा। सोचो, क्योंकि जब भी लोग प्रेयर कर रहे होंगे तो इस मिनिस्ट्री के सारे लोग एक दूसरे के लिए कर रहे होंगे, और हम तो कर ही रहे हैं आपके विषय तगड़ी। ये भी आत्मा का प्रकाशन है। क्या ये आत्मा का, इसमें क्या क्या प्रेयर करनी है वो और बातें सीखनी है। चलो चलो जाओ परमेश्वर के साथ। निश्चय खुदावंद, निश्चय ऐसा हो रहा है। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग जबरदस्त ब्लेस हो चुके हैं। इस मिनिस्ट्री के साथ ऊंचा तब बल से बोलो, बल से दलेरी के साथ बोलो। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग जबरदस्त ब्लेस हो चुके हैं। खुदा आप उन्हें कर चुके हो, खुदा आप उन्हें कर चुके हो, खुदा आप उन्हें कर चुके हो। आप बोलो सब ये बात, आप कर चुके हो। जब लोग भी चर्च आते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप उन्हें प्रोटेक्शन दे चुके हो। आपकी सामर्थ उन्हें प्रोटेक्ट करती रहेगी। आप उनको हेल्प करते रहोगे, आप उन्हें सुरक्षा देते रहोगे। कहीं भी जाएंगे, आने जाने, काम में, हर जगह परमेश्वर तेरी सुरक्षा उनकी जिंदगियों में काम करेगी। उनके घर के मेंबरों पर, बच्चों पर, परिवार पर, जब वो बाइक पर जाएंगे, गाड़ियों पर जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तेरी सुरक्षा उनकी जिंदगी में काम कर चुकी है।
कर चुकी है। हर समय, हर रोज, हर समय, हर रोज इनके घरों में बरकत आ चुकी है। इनके घरों में बरकत आ चुकी है। ये बरकत से ही बुलाए गए हैं। इनकी सोचों में बरकत, इनके मन में बरकत, इनके कामों में बरकत, इनके हाथों में बरकत, इनकी आंखों में बरकत, इनकी जीभ पर बरकत। जब ये बोलें तो अच्छा बोलें, जब ये देखें तो अच्छा देखें, जब ये काम करें तो सच्चे मन से करें। इन सब बातों में बरकत आ चुकी है। ये ब्लेस लोग हैं। इस मिनिस्ट्री का हर जन ब्लेस है। बड़े बड़े रास्ते खुल चुके हैं। जो फॉरेन में लोग बैठे हैं उनकी जिंदगियों में बड़े काम कर चुके हैं। उन्हें जो पेपर चाहिए, जो पीआर चाहिए, आप दे चुके हो। उनकी जिंदगियों में बड़े काम कर चुके हो। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हर जन किसी केस में, किसी मैटर में फंसा है, वो बाहर आ चुका है। वो बाहर आ चुका है, गवाहियों से आ चुका है। उनके बच्चे आज्ञाकारी बन चुके हैं। नशे की आत्मा, गंदी आत्माएं छोड़ चुकी है। इस मिनिस्ट्री के लोगों को छोड़ चुकी है। एक एक जन बुद्धि में, समझ में ब्लेस हो चुका है। संगति आने में, दिलेरी से चलने में, वचन को पूरा करने में, आज्ञाओं को मानने में, तेरा वचन पूरा करने में, पवित्रताई में, हर चीज में इस मिनिस्ट्री के लोग ब्लेस हो चुके हैं। यस खुदा, यस खुदा, यस खुदा, आपने कर दिया है। खुदावंद ऐसा आपने कर दिया है। ऐसी तेरी सामर्थ आ चुकी है। ऐसी तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। ऐसी तेरी सामर्थ काम कर चुकी है। इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, इन द नेम जीसस, हालेलुया। सुनो, हमारा टाइम तो हो गया है, लेकिन ये याद रखो, कल जो प्रेयर होनी है, आज मैं थोड़ा अंदर काम कर रहा था साथ में, आत्मिक काम, और तो मुझे कोई काम नहीं है। थोड़ा सा मैं लेट आया। कल मैं चाहूंगा थोड़ा जल्दी आऊं, और जिससे मैं तुम्हें इस प्रेयर में और चीजें समझा पाऊं। क्योंकि जितना तुम ये समझकर करोगे उतना जबरदस्त जिंदगी होगी तुम्हारी। यही तुम्हारे लिए सब कुछ है। इसी को पकड़कर तुमने आगे बढ़ना है। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही है ना समझ? आज बहुत पावरफुल प्रेयर थी और इसका फल आ चुका है। ऑनलाइन जितने लोग हैं वो भी जबरदस्त ब्लेस हो चुके हैं। तो भी जो दिन थोड़े से रह गए हैं, 5-6 दिन जो भी, तो इसमें लोग मुझे लगता है ज्यादा बढ़ते जाएंगे। तो आज भी जो चाय, रिफ्रेशमेंट चीजें आपके लिए इंतजाम किया गया है, तो जिसने किया है परमेश्वर से बड़ी बरकत दे चुका है। और भी अभी दिन है, जो करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर लो टीम को। ये भी एक मौका होता है कि हम सेवा करें, अपने बीज को बोएं, सब कामों के लिए, ताकि परमेश्वर का काम बढ़े। हमने ऐसा बड़ा मन रखना है। क्या रखना हमने? ऐसा बड़ा मन। ठीक है? कितनी गवाहियां बन गई आज? बोलो, कैसे बन गई? पता कैसे बन गई? इनका विश्वास आज बड़ा हो गया, डर हट गया, दलेरी आ गई। जैसे बड़ा मन बना। एक बंदा मेरे सामने आया, बड़ा बीमार था, मौत ही होने वाली। मैंने सोचा अच्छा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तेरा हालात, देखना अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे बोला। क्योंकि वो ऑलरेडी सेवा करता था ना, इसलिए। लेकिन हालात आ गया उसको। क्यों आ गया, क्या आ गया, ये तो परमेश्वर जानता है। लेकिन कुछ ना कुछ चीजें आगे पीछे जब हो जाती, कुछ हो जाता है, डाउट, कुछ चीजें, चिंता, ऐसी चीजें, वो उसको खड़ा कर दो तो चिक्के मारता था। उसका नीचे का दर्द डेड हो रहा था, टांगों नाड़ियों में दर्द, नाड़ियां खिंच रही थी। मैंने, खुश नहीं है, तू खड़ा होगा तो चलेगा। मैं उसको दिलेरी दे रहा था, सच्ची, और वही दिलेरी ने उसको हील कर दिया। कितनों को बात समझ आई? जब यीशु ने एक सूखे हाथ वाले को बोला, एक सूखे हाथ वाले को, सूखा हाथ मतलब जैसे ये मेरा हाथ है, तो जब हाथ काम करना बंद कर देता है तो ऐसा नहीं रहता, सूख जाता है और पतला सा होकर यहां सड़ जाता है, ऐसे रह जाता है, अब ना आगे जाता है ना काम करता है, उसको कहते हैं सूखा हाथ। तो यीशु ने सब्त वाले दिन आराधनालय में
और वो सूखे हाथ वाला भी डिसीजन ले चुका था, यहूदी कुछ भी कहें, ये मुझे चाहे शहर से निकाल दें, कुछ भी करें, मुझे अपना काम लेना यीशु से। तो यीशु की ताक में थे उस दिन के, ये लोगों को चंगा करता या नहीं करता। सबत का दिन था। तुम्हें पता है सबत का दिन किसको कहते हैं? बहुत सारे नए लोग हैं ना, संडे आएंगे पुराने, उनसे पूछेंगे वो कितने महान है और आप कितने महान हो। ठीक है, तो सबत का दिन तुम्हें समझाएंगे किसी दिन। तो यीशु ने से कहा अपना हाथ सीधा कर, लंबा कर, आगे बढ़ा। और उससे भी पहले उसने कहा बीच में खड़ा जा। खड़ा होने का मतलब था अगर दिलेरी है उन लोगों के सामने, हाँ मैं यीशु के बात को मानूंगा और यीशु को अपना प्रभु भी मानूंगा, अगर दिलेरी है तो फिर यीशु से हील करेगा। तो उसमें दिलेरी थी, वो खड़ा हो गया, वो डिसीजन ले रहा था। यीशु ने जैसे कहा अपना हाथ आगे बढ़ा, तो वो ऑलरेडी वेट कर रहा था कि ये शब्द दे, प्रोफेटिक वर्ड बोले। जैसे उसने बोला वैसे करने लगा, धन्यवाद धन्यवाद, ये हाथ काम कर रहा है, धन्यवाद 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 प्रभु तेरा वचन काम कर रहा है, धन्यवाद धन्यवाद। विश्वास ऐसे ऐसे टच, हाथ पूरा नया बन गया। बाइबल पढ़कर देखो, वो 9 साल से यहां गांठ बनी थी, ऐसे भी नहीं होता था, बुरा हाल था, रोके बोल रही थी। वो दिलेरी आई, गांठ गई, दिलेरी बनी रही, बिलीव स्ट्रॉन्ग, खड़ा रहा परमेश्वर के साथ, डाउट नहीं किया। कुछ लोग अजीब से होते हैं, समझाओ 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 समझाओ, तुसी तो ठीक कहंदे जे, आए साढ़े हालात बड़े हैं, फिर समझाओ, नहीं कुछ करो, ठीक करो, प्रे करो। तुम्हारी प्रे पहले नहीं हुई, होइया और करो और करो। कुछ लोगों का बेचारों का कुछ भी हाल नहीं होता। तुम्हें करना क्या है ये तो तुम समझ ही नहीं रहे। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो बस फिर आज से पकड़ लो। जैसे मैं अभी प्रेयर कर रहा था ना, आपको करवा रहा था, यही हम करते हैं आपके पीछे, तगड़ी पूरे विश्वास के साथ। आप लोग जो हम इतनी प्रेयर कर रहे हैं उसको भी तुम्हें कोई यकीन नहीं है कि हमारी प्रेयर भी चल रही है और हम भी कर रहे हैं। हम कुल मिलाकर सब इस बात में फेथ में रहे तो देखो रिजल्ट बड़े बड़े आ जाएंगे, बड़े 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 बड़े, और तुम देख भी रहे हो बड़े। ऐसा नहीं कहानी है कुछ, समझ आया? रिपोर्टों के द्वारा वो पुराने सीन इसीलिए रिकॉर्ड कर दे कैमरों में ताकि लोगों को हम दिखा पाए परमेश्वर जिंदा है। ये कौन लोग हैं जिनको आप आगे लेकर आए हो? वहीं रहो, बताओ मुझे, आप उसको क्यों लेकर आ रही हो? किसने दिया सुसमाचार? वो जो खड़ा है, इनको बोला करो मीटिंग में लाया करो प्रेयर कराने के लिए, क्योंकि हमारा और विषय चल रहा है ना इन दिनों में। हमेशा जो भी सुसमाचार दे, वीरवार संडे गवाहियाँ सुनाओ ने बड़ी बड़ी, फोन से भी सुनाओ, दलेर करो, फिर पेपर बनाओ, नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल आएंगे, प्रेयर कराएंगे, आते नहीं आते बाद में। ठीक है, हाथ उठाओ। परमेश्वर पिता आपकी जिंदगी में खुदा काम कर चुका है, तुम सब बढ़ चुके हो, जबरदस्त ब्लेस हो चुके हो। तुम्हारे घराने, तुम्हारे परिवार, तुम जबरदस्त ऊंचे किए जा चुके हो। आमेन। तो अभी जो प्रेयर थी, आज का समय पूरा हुआ, खुदा आपको बरकत दे चुका है। तो अभी आपने बैठे रहना, चाय पाई पीकर जाना आराम से, और जो भी सेवा करने चाहते हैं, और जो आप ना लोगों को, मैंने देखा जब मैं बोलता हूँ वीडियो शेयर कर दो, फिर कर देते हैं। जब मैं ऑनलाइन बोलता फिर कर देते हैं। ये क्या स्वभाव है? खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्योंकि ये काम करने से भी परमेश्वर आपको बरकत देगा।
खुदा आपको बरकत दे चुका है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन।